हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ स्नेहा। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी डांस में। चलिए आज मैं चर्चा करूँगी भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के बारे में कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके इनके मुख्य कलाकारों के बारे में भी चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। भरतनाट्यम भरतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी कि भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सादीरट्टम भी है या दासीअट्टम, कहीं कहीं दासीअट्टम भी एग्जाम में ऑप्शंस में आते हैं। भारत का प्राचीन शास्त्रीय का नाम क्या है? सादीरट्टम। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। भरतनाट्यम नृत्य के जनक भरत मुनि को माना जाता है। भरतनाट्यम का अर्थ है भ से भावम, र से रागम और त से तालम एवं नाट्यम से नृत्य होता है। भरतनाट्यम का संबंध देवदासियों से है। भरतनाट्यम नृत्य में मुद्रा की प्रमुखता अधिक होती है। इस नृत्य की संगति मृदगम से है। इस नृत्य में कर्नाटकी गीत व कर्नाटकी संगीत की धुन वाद्य यंत्रों पर बजाई जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भरतनाट्यम नृत्य को 7 भागों में बांटा गया है, जिसे चरण भी कहते हैं। इट मीन्स कि भरतनाट्यम नृत्य के 7 चरण है, जो कि इस प्रकार है। पहला लाड़ीपू। यह भरतनाट्यम का नृत्य का प्रथम चरण है। इसमें नर्तक इष्ट देवता की प्रार्थना पुष्पांजलि अर्पित करने की मुद्रा में करता है। दूसरा है जेथीश्वरम। यह नृत्य का दूसरा चरण है। इसमें गायन के साथ साथ नृत्य किया जाता है। तीसरा है शब्दम। यह नृत्य का तीसरा चरण है। इसमें गायक के गायन पर नृतक ईश्वर की वंदना एवं स्तुति के भाव को नृत्य द्वारा प्रकट करता है। चौथा है वर्णम। यह नृत्य का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें नृतक पद संचालन, ताल, लय एवं मुद्राओं द्वारा भाव को प्रकट करते हैं। इसमें प्रियतम की प्रतीक्षा में नायिका का भाव दिखाया जाता है। नेक्स्ट है पदम। यह 5वां चरण है। इसमें श्रृंगारिक भाव प्रकट होता है। छठा है तिल्लाना। यह छठा चरण है। इसमें नर्तक घुंघरुओं के तीव्र झंकार से दर्शकों में उत्तेजना भरता है। 7वां और लास्ट है श्लोकम। 7वां व अंतिम चरण है। इसमें संस्कृत के श्लोक द्वारा कृष्ण की आराधना की जाती है। भरतनाट्यम नृत्य और अभिनय दोनों रूपों में किया जाता है। भरतनाट्यम में अभिनय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। इसमें 3 शारीरिक क्रिया है, संभंग, अभंग और त्रिभंग। इसमें 2 छंद भी है, कृष्ण छंद और मिश्र छंद। 1932 ईस्वी में कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अनुदेल के प्रस्ताव पर इस नृत्य का नाम भरतनाट्यम पड़ा। इसको तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, कब भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का नाम कब पड़ा और किसके द्वारा पड़ा? 1932 ईस्वी में कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अनुदेल के प्रस्ताव पर ही इस नृत्य का नाम भरतनाट्यम पड़ा। चलिए तो आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं भरतनाट्यम नृत्य के कुछ कलाकार के बारे में, नर्तक के बारे में। यहाँ देखिए कुछ महिला नृतक कलाकार हैं और कुछ पुरुष नृतक कलाकार हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं। पहला यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदर पिल्लई, टी बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडे, अलर्मी बल्लई, पद्मा सुब्रमण्यम, बैजयंती माला, लीला सिमसन और गौरी अम्मा। ये सब कुछ है महिला कलाकार भरतनाट्यम के, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। चलिए पुरुष कलाकार पे चलते हैं। रेवंत साराभाई, सीवी चंद्रशेखर, उदय शंकर जी, जिन्हें की आधुनिक नृत्य के जनक भी कहे जाते हैं। उदय शंकर जी आधुनिक नृत्य के जनक कहे जाते हैं। उसके बाद है नटराज रामकृष्ण जी, विजय माधवन जी, कृष्ण अय्यर जी, जिन्होंने इस नृत्य का नाम भरतनाट्यम रखा। उसके बाद है राम गोपाल जी, कल्याण सुंदरम जी, गोविंद राज व महालिंगम पिल्लई जी। तो चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल जी के बारे में। रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नर्तक थी। रुक्मणी देवी अरुंडेल जी का जन्म 29 फरवरी 1904 को तमिलनाडु के मदुरै जिले में हुआ था। कब हुआ था? तो 29 फरवरी 1904 ईस्वी को। इनके पिता संस्कृत के काफी विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने नृत्य की विद्याओं का निर्माण एवं भाव में प्रकट किया था।
रुक्मणी देवी अरुंडेल जी का विवाह 1920 ईस्वी में 16 वर्ष की उम्र में जॉर्ज अरुंडेल से हुआ था। इनका विवाह 16 वर्ष 1920 में हुआ था जॉर्ज अरुंडेल जी से। ये 1952 से 1956 तक राज्यसभा सदस्य रही थी। ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में कि कौन से ऐसे भरतनाट्यम कलाकार हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य रही थी। 1952 से 1956 में 56 तक रुक्मणी देवी राज्यसभा के सदस्य रही। 1962 में ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड की चेयरमैन भी रही। इन्हें 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार, 1957 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया एवं 1967 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 1977 ईस्वी में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने राष्ट्रपति पद की पेशकश किया। इन्हें 1970 ईस्वी में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने इन्हें राष्ट्रपति पद की पेशकश दी थी, किंतु इन्होंने अपनी कला अकादमी को महत्व दिया और पेशकश को अस्वीकार कर दिया। इनके पिता का नाम नीलकंठ शास्त्री था और माता का नाम शेषमल था। 1923 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष और 1925 ईस्वी में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ थियोसॉफिकल्स की अध्यक्ष रही थी। 1984 में इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था और 24 फरवरी 1986 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म हुआ था 29 फरवरी 1904 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई थी 24 फरवरी 1986 ईस्वी को। तो चलिए आगे चलते हैं, जानते हैं मीनाक्षी सुंदर पिल्लई जी के बारे में, जो कि भरतनाट्यम की नृत्यकार थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे पिक्चर में, मीनाक्षी सुंदर पिल्लई जी हैं। इनका जन्म 6 अप्रैल 1815 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम चिदम्बरम पिल्लई था। इन्हें भाषा सम्मान पुरस्कार मिला था। मृणालिनी साराभाई, रुक्मणी देवी अरुंडेल और तारा चौधरी इनकी शिष्या थी। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 1876 को हुई थी। आगे चलते हैं, टी बाला सरस्वती जी के बारे में जानते हैं। टी बाला सरस्वती जी का जन्म 13 मई 1918 को मद्रास में हुआ था। इनके पूर्वज पंपल संगीतकार और जयमल गायिका थी। इनकी मृत्यु 9 फरवरी 1984 को मद्रास में ही हुई थी। बाला सरस्वती को पद्म विभूषण संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्हें मानद विद्या वाचस्पति पुरस्कार मिला था। दक्षिण भारत के बाहर भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत करने वाली पहली महिला थी। इसको भी इम्पोर्टेंट समझ लीजिएगा क्वेश्चन, ये दक्षिण भारत के बाहर भरतनाट्यम प्रस्तुत करने वाली पहली महिला थी। पहली बार उन्होंने 1934 में कलकत्ता में नृत्य कला प्रस्तुत की थी। टी बाला सरस्वती जी ने 1934 में पहली बार नृत्य कला प्रस्तुत की थी कलकत्ता में। इन्हें 1955 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 1973 में मद्रास संगीत अकादमी कलानिधि पुरस्कार सम्मानित किया गया और 1977 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला। इनके गुरु कंडप्पा पिल्लई थे। इन्हें भरतनाट्यम की सम्राज्ञी कहा जाता है। भरतनाट्यम नृत्य की सम्राज्ञी कहा जाता है टी बाला सरस्वती को। भारत का सबसे प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु की भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम सबसे कठिन शास्त्रीय नृत्य शैली है। नंदनी और रमनी के नृत्य रचनाओं को बाला सरस्वती ने पदमंजरी के रूप में प्रस्तुत किया था। इन्हें भारतीय कला संस्कृति का राजदूत कहा जाता है। टी बाला सरस्वती जी को भारतीय कला संस्कृति का राजदूत कहा जाता है। इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाला सरस्वती को देवदासी कहा गया है। इनके भाई टी रंगनाथन और टी विश्वनाथन संगीतकार व संगीत शिक्षक थे। इनकी बेटी लक्ष्मी नाइट भरतनाट्यम की नर्तक थी। बाला सरस्वती स्कूल ऑफ डांस के निर्देशक इनकी बेटी थी। सत्यजीत रे ने इनके कार्यों पर एक वृत्त चित्र बनाया था 1976 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं भरतनाट्यम में कुछ कलाकारों के बारे में जिन्हें बहुत सारे अवार्डों से सम्मानित किया गया। चलिए, पहला है यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के नर्तक हैं। इन्हें
पद्मश्री पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में। यामिनी कृष्णमूर्ति जी को पद्मश्री अवार्ड मिला था 1968 में। पद्म भूषण मिला था 2001 में और पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2016 में। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुंडेल, जिन्हें कि पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1956 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1957 में और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मिला था 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट है मल्लिका साराभाई, जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी कलाकार दोनों हैं, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था 2010 ईस्वी में। मृणालिनी साराभाई, जिन्हें कि पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1992 ईस्वी में, पद्मश्री मिला था 1965 ईस्वी में और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मिला था 1994 ईस्वी में। उसके बाद है माधवी मुद्रल जी, जो कि उड़ीसी नृत्यांगना है, उड़ीसी डांसर है, जो इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 1990 ईस्वी में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था 1996 में। नेक्स्ट है गुरु बिपिन सिंह, जो कि एक मणिपुरी नृतक हैं, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1966 ईस्वी में। उसके बाद है केलुचरण महापात्रा, जो कि उड़ीसी नृतक हैं, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1966 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1974 ईस्वी में और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1988 ईस्वी में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1991 में और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है रोहिणी भाटे जी, जो कि एक कथक नृत्यांगना है, इन्हें स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र राज्य अवार्ड मिला था 1977 ईस्वी में 1977 में और संगीत नाटक अकादमी मिला था 1979 में। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला था 1990 में। कालिदास सम्मान मिला था 2001 ईस्वी में। रोहिणी भाटे जी को कालिदास सम्मान दिया गया था 2001 ईस्वी में और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2006 ईस्वी। नेक्स्ट है सोनल मानसिंह जी, जिन्हें कि पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1992 में और पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 2003 ईस्वी में। उसके बाद है टी बाला सरस्वती जी, जिनके बारे में अभी मैंने बताया, ये एक भरतनाट्यम नृत्यांगना है, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1957 ईस्वी में 1957 में और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1977 ईस्वी में यानी 1977 में। उसके बाद है अलाड़मेल वल्ली, जो कि भरतनाट्यम नृत्यांगना ही है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन्हें 1991 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें 2004 ईस्वी में और संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था 2001 ईस्वी में। लास्ट है पद्म सुब्रमण्यम, जो कि भरतनाट्यम नृत्यांगना है, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था 1983 में 1983 में और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2003 ईस्वी में और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1981 ईस्वी में। नोट में देखिए लिखा है 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नर्तकी कौन थी। इनका नाम है नर्तकी नटराज। ये है नर्तकी नटराज जी, जिन्हें कि 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नर्तिका थी नर्तकी नटराज जी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।